बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का ग्रहवाणी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं जो आप ग्रहवाणी चैनल के प्रति दिलचस्पी दिखाते हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में बड़ा महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। बहनों भाइयों, जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति क्या देती है, क्या परिणाम मिलते हैं। देखा जाए तो द्वितीय भाव का यदि सूर्य शुभ है अर्थात तो शुभ भावों का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति दानी होता है, धार्मिक होता है और त्यागी होता है। सबसे बड़ी बात कि मधुर भाषी और तर्क प्रवीण होता है, और तर्क प्रवीण होने से शत्रु भी उसकी बात को गंभीरता से सुनते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को अपने बस में कर लेता है। सूर्य यदि उच्च का हो या उच्च के नवांश में स्थित हो तो ऐसे जातक का धन संग्रह भी बहुत अच्छा होता है। नौकरी के बजाय स्वतंत्र व्यापार में रुचि रहती है। और अगर धन भाव का स्वामी यानी द्वितीय भाव का स्वामी धनेश भी शुभ प्रभाव में हो तो ये योग बहुत शुभ फलदायी होता है। लेकिन यदि धनेश ग्रह या शनि वक्री होकर के दूसरे, छठे, आठवें, तीसरे और 12वें भाव में हो तो फिर आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, बहुत मजबूत स्थिति नहीं हो पाती और इसका लक्षण भी स्पष्ट दिखने लग जाता है। हाथ पैरों के तलवों में ऐसे जातकों को पसीना आता है, आंखें कमज़ोर रहती हैं। अशुभ सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हो यानी अशुभ भाव का स्वामी होकर के बैठा हो तो दरिद्र होता है, अभिमानी होता है, क्रोधी होता है और कंजूस होता है और बातचीत में भी मूर्खता झलकती है। अब मेष लग्न हो तो द्वितीय भाव में अगर सूर्य है तो क्या होता है, तो मेष लग्न में द्वितीय भाव में सूर्य होने से जातक सदैव अर्थाभाव से पीड़ित रहता है। संतान बाधा और विद्या अध्ययन में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। बेशक बुद्धिबल का प्रयोग करके ऐसे व्यक्ति अचानक आकस्मिक रूप से लाभ और धन प्राप्ति करते रहते हैं। वृषभ लग्न हो तो जातक को पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है। माता भूमि भवन का सुख होते हुए भी व्यक्ति का उसका उपयोग उचित तरीके से नहीं कर पाता। दीर्घायु होता है। बेशक दैनिक जीवन की कठिनाइयों से जातक प्रायः बचा रहता है। ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य सिर्फ धनार्जन होने से और बहुत अधिक कंजूसी भी दिखा देने के कारण समाज में बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाता। अगर मिथुन लग्न है और फिर द्वितीय भाव में सूर्य है तो जातक को पराक्रमी बनाता है। परिवार और धन के मामले में तरक्की देने वाला होता है। दैनिक जीवन में कुछ अशांति जरूर रहती है। भाई बहनों के रिश्तों में भी कुछ अशांति हो सकती है, लेकिन ऐसा जातक राजकीय सेवा या प्राइवेट में भी बड़ी अच्छी और सम्मानित जॉब प्राप्त कर लेता है, नौकरी पा लेता है। धन संग्रह भी अच्छा होता है, लेकिन किसी प्रियजन का बिछोह भी सहना पड़ता है। पैतृक संपत्ति से अलगाव हो सकता है। जीवन के मध्यकाल में शारीरिक कष्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। कर्क लग्न में द्वितीय भाव में सूर्य है तो स्वग्रही सूर्य होने से धन संपत्ति और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए बड़ा अच्छा होता है। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बहुत बढ़ी चढ़ी रहती हैं, लेकिन नकारात्मक पक्ष ये रहता है कि उसको पूरा करने के लिए जिस परिश्रम की आवश्यकता होती है ऐसा जातक वो परिश्रम नहीं कर पाता, लिहाजा महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। आयु और दैनिक चर्या में परेशानियां इसी वजह से झेलनी पड़ती हैं। सिंह लग्न हो तो द्वितीय भाव का सूर्य परिवार की वृद्धि करता है। पारिवारिक सुख भी अच्छा रहता है। ऐसा जातक अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहता। समाज में ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठा और सम्मान भरपूर प्राप्त करता है। वाणी के प्रभाव से वश में करने की योग्यता रखता है, लेकिन प्रायः अर्थाभाव के कारण चिंताग्रस्त भी रहता है। सदैव तरक्की के लिए प्रयासरत भी रहता है। कन्या लग्न हो और फिर द्वितीय भाव में अगर सूर्य है तो नीच का हो जाने से पारिवारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोरी होती है ऐसे व्यक्ति के पास। ऐसा जातक दीर्घायु बेशक होता है, जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता रहता है।
ऐसे जातक का दृष्टिकोण धन पर आश्रित होने से और धनार्जन के लिए कुछ भी कर सकने की भावना के कारण समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता, सम्मान नहीं पाता और ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी भी सम्मान नहीं मिल पाने का कारण होती है। तुला लग्न में द्वितीय भाव में अगर सूर्य है तो धन और परिवार के मामले में श्रेष्ठ लाभ मिलते हैं। धन संचय भी बहुत अच्छा होता है। ससुराल पक्ष से भी श्रेष्ठ लाभ मिलता है, सहयोग मिलता है। जातक को राजकीय सेवा या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी और सम्माननीय नौकरी मिलती है। प्रायः ऐसे जातकों को किसी प्रियजन के से दूरी बन सकती है, दूर रहना पड़ सकता है। आयु, भाई बहन का सुख और भूमि भवन के सुख में कुछ कमी महसूस करता है, लेकिन शत्रु सदैव परास्त रहते हैं। मध्य आयु में शरीर में कुछ रोगों से परेशानी होती है। वृश्चिक लग्न में द्वितीय भाव में सूर्य हो तो जातक दीर्घायु होता है, प्रचुर धन संपत्ति से युक्त व्यापारी होता है, गवर्नमेंट जॉब के अवसर भी आते हैं, प्रभावशाली जीवन रहता है, जीवन साथी से सुख प्राप्त होता है, पर संतान और परिवार में कुछ क्लेश भी बना रहता है। पिता के सुख में भी कुछ कमी होती है। अधिक स्वार्थी नहीं बनना चाहिए जातक को और परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, तो फिर तरक्की गजब की होती है। धनु लग्न में द्वितीय भाव में अगर सूर्य है तो अच्छी व्यापारिक सफलता मिलती है, दीर्घायु होता है, माता पत्नी भाई बहन और संतान का पूर्ण सुख मिलता है। पिता का मार्गदर्शन सदैव फायदेमंद रहता है, लेकिन अर्थाभाव का संकट जीवन में अक्सर बन जाया करता है। यद्यपि व्यक्ति प्रयास जरूर करता है और प्रयासों में उसके कमी नहीं रहती। मकर लग्न हो और फिर द्वितीय भाव में सूर्य हो तो जातक को दीर्घायु बनाता है। धन और पारिवारिक सुख में कुछ कमी जरूर रहती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन का लक्ष्य और दृष्टिकोण धन पर आधारित होने से प्रायः समाज में अपनी जगह नहीं बना पाता। विदेश यात्राओं से बेशक लाभ होता है। शत्रु परेशान करते हैं और फिजूल खर्ची भी जातक को परेशान करती है। कुंभ लग्न हो और फिर द्वितीय भाव में सूर्य हो तो बेशक व्यक्ति को धनी और दीर्घायु प्रदान करता है। पारिवारिक सुख और सहयोग भरपूर मिलता है। जातक को राजकीय सेवा या प्राइवेट सेक्टर में सम्मानित नौकरी मिल जाती है। धन संचय भी बहुत अच्छा रहता है। किसी प्रियजन से दूर रहना पड़ सकता है। मध्यकाल में शरीर को कष्ट और पैतृक संपत्ति से वंचित होना भी पड़ सकता है। मीन लग्न हो तो द्वितीय भाव का सूर्य महत्वाकांक्षी बनाता है। व्यक्ति को बड़ा बनने की प्रबल इच्छा रहती है, लेकिन प्रायः ऐसे जातक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जैसा परिश्रम करना चाहिए वैसा परिश्रम न करके काम चोरी करते हैं। यदि वास्तव में वो पूरे मनोयोग से परिश्रम करें तो धन, सम्मान, सफलता सभी प्राप्त कर सकते हैं। आयु प्रायः कम हुआ करती है। आपकी लगनानुसार ये सूर्य के द्वितीय भाव में जो परिणाम मिलते हैं वो मैंने बताए। अब अगर आपकी लगनानुसार सूर्य अनिष्ट कारक है तो कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो नारियल का तेल और बादाम किसी धर्म स्थान में अथवा मंदिर में रविवार को दान करना चाहिए। और नित्य सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के गुड़ से मीठा किया हुआ जल भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।